चलिए जी, जय श्री कृष्णा। आपका वेट ख़त्म हुआ। सबसे पहले तो मैं अपना इंटरव्यू दे दूँ। मैं मनीषा टैरो कार्ड रीडर और मैं वास्तु कंसल्ट भी करती हूँ, लव लाइफ को ठीक करती हूँ, मनी को अट्रैक्ट करने की रेमेडीज़ बताने में फ़ेमस हूँ और मैं साइकिक हूँ, तो क्या ही बोलूँ। अब अक्षय तृतीया की बात कर लेती हूँ। जितने ये एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, अपनी रेमेडीज़ बनाती हूँ, अपनी ही बताती हूँ, काम कैसे करती है वो बताती हूँ। आप मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं, रियल क्या है मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी एक एक करके, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, मैं रेमेडीज़ को अपने ग्रहों द्वारा ठीक करती हूँ, ना कि बहुत सारी चीज़ें ये कर लो वो कर लो। क्योंकि तुम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैम हम कब तक करें। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं, घर पर भी बाहर भी, कि मैम क्या ज़िंदगी भर करते ही रहें, ये होता है वो होता है, और हम तो टीवियों में देख देख कर करते हैं, बट लागू तो होता ही नहीं, फॉलो तो एक भी चीज़ नहीं। हाँ जी, वो सारी चीज़ें समय के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे प्लेनेट अच्छे हैं हमारे लिए, उस वक्त हम कौन से ओरा में कर रहे हैं, क्या चल रहा है, तब जाके हमें रेमेडीज़ लगती है। हमारी भावनाएं क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, पीछे मुड़ के मत देख। हम बार बार पीछे मुड़ के देखें, हे भगवान मैंने कर लिया, हे भगवान रिजल्ट कब मिलना है। जब ये सोचोगे तो कुछ नहीं होना। मैंने बोला ना, नेकी कर दरिया में डाल, आपको करके छोड़ देना है। हमारा क्या रहता है पता है, हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमारे अपनों से, पड़ोसी से, बाहर से, हमारे जितने भी हैं ना, बस वो करेगा इसलिए मैंने किया है, वो मुझे देगा। तो जब हम ये सोच रखते हैं ना, तो दुखी होते हैं। जितना तुम लोगों के पीछे भागोगे, जितना तुम लोगों को जताओगे, बताओगे मैं प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, मर जाऊँगा, मर जाऊँगी, मैंने तो इसलिए किया था, उसलिए किया था, नहीं जी, ना तो यहाँ सदा के लिए कोई रहा है ना कोई रहेगा। तो हमें देना है, बस ये सोच करके कि भगवान ने हमें बहुत प्यारा पर्सन बनाया है, हमें देना है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, तो फिर वो आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन जहाँ रखी नहीं वहाँ दुख, धोखा, हट मिला नहीं, ठीक है जी। सबसे पहले ये, अब आपको अक्षय तृतीया पर क्या करना है, पूरी दुनिया करती है, वो नहीं बता रही हूँ। रियल में आपको क्या करना है मैं बता रही हूँ। कभी भी गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी, अपनी फैमिली को बहुत प्यार देना है, ठीक है। वो तुम्हें बदले में क्या दे रहे हैं डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, राहु केतु शनि, जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, प्रकृति परिवर्तन का नियम है, हम स्टक रहते हैं, हम परिवर्तन को फॉलो नहीं करते हैं। सभी चीज़ें परिवर्तन होती है, हमारा माइंड भी परिवर्तन होता है, हमारी सिचुएशन भी परिवर्तन होती है ना जी। तो जब मैंने बोला ना, हमें भी समय के साथ बदलना होगा, बट हाँ हमारे कर्म धर्म को नहीं बदलना। हम जब हमारे कर्म धर्म को हाँ हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, हाँ हमें तो, तुम्हें टाइम मिल जाता है फ़ोन देखने का भाई साहब, तुम रात रात को 2-2 3-3 बजे तो सोते ही नहीं हो। ये किसका मैसेज आया, हाय राहु को तो ले लेके बड़े 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 पड़े हो। राहु है ये, राहु खतरनाक वाला, ये बेनिफिट भी देगा अच्छा वाला और आपको नुकसान भी करेगा बढ़िया तगड़ा वाला। तो इसको मिसयूज़ ना करके यूज़ करने वाला मटेरियल समझोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। नेम फेम सक्सेस वर्चस्व पैसा शोहरत सब कुछ देता है ये फ़ोन। और बदनामी परेशानी हर्ट हर्डल टेंशन वो भी ये ही प्रोवाइड करवाता है। तो बस हमें कैसे पिक करना है, इसको कैसे यूज़ करना है ये आना चाहिए। रात को सोते समय तकिए के पास इसको नहीं रखें। राहु अगर कुंडली में ख़राब है तो बहुत हार्म करेगा। टीवी को चलाते हुए बहुत सारे लोग सोते हैं, नहीं सोना है। इलेक्ट्रिक चीज़ें तुम्हें नुकसान भी देती है और तुम्हें फ़ायदा और आनंद भी देती है। हाय ऐसी का स्विच चला दिया, आनंद आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नींद बढ़िया आ रही है ना जी। यही ऐसी आपको साइड इफ़ेक्ट दे देगी, दिन भर पड़े रहोगे तो चलना फिरना नहीं होगा। तो सोचिए आप। तो चलो छोड़ो ये सब, मैं बाद में बताऊंगी। मैं पहले बता रही हूँ आपको, अक्षय तृतीया पर जल्दी उठना है, सबसे पहले उठना है चाहे जो भी हो। उसके बाद में आपको सबसे पहले नहाने ही जाना है, सीरियसली नहाने ही जाना है। नहाने के पानी में गौमूत्र गंगा जल और आपको थोड़ी सी हल्दी डालना है, और घर में जो भी हो जैसे कि कपूर हो, फिटकरी हो, थोड़ा थोड़ा सा डाल करके बैठ करके नहाना है, खड़ा होकर नहीं नहाना है जी। फिर आपको फेस क्या करना है नहाने का, उत्तर दिशा, वहाँ कुबेर, वहाँ लक्ष्मी, धन, बारिश, पैसा, भोले बाबा जी का स्थान। सोचो डायरेक्शन बहुत महत्व रखती है।
वो फेस करके नहाना है, बैठकर नहा लो। फिर आपको जितना भी है नीट एंड क्लीन करना है तो करो, आपकी मर्ज़ी। सबसे पहले भोले बाबा जी के मंदिर जा कर के एक लोटा जल का ले लो आप, उसमें केसर डालो, उसमें कच्चा दूध डालो, उसमें तिल डालो, उसमें थोड़ी पंखुड़ियाँ डालो गुलाब की, जैसा भी है। शिव मंदिर में सबसे पहले जल को अर्पण करना है भोले बाबा। काशी विश्वनाथाय नमो नमः, हर हर महादेव जलम समर्पयामि। ऐसा करके जब आप जल अर्पण करते हैं, सारे दुख दूर कर देते हैं भगवान। आपके जीवन में जितनी बरकत है, सुख समृद्धि है, वो लाते हैं भगवान। थोड़ा सा बचा हुआ जल लेकर अपने घर में द्वार पर छिड़क दीजिए, फिर घर पर छिड़क दीजिए। फिर आपका जितना भी काम करना है करिए। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता देना है सासू को, पति को, चाय सब करने के बाद में कनक धारा स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ करना है और एक नारियल बांध करके लाल कपड़े में मंदिर में रखा आना है। अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय का मतलब ये होता है कभी क्षय होने वाली नई चीज़ें, यानी कि अपार धन चाहिए, कभी ख़त्म नहीं हो। अक्षय तृतीया पर भोले बाबा से मांगिए, लक्ष्मी माँ से मांगिए। अखंड मतलब कि अखंड सौभाग्य रहे, वो सिंदूर अपने पति से भरवाइए। अखंड सौभाग्य रहे, हमारे घर में सुख और समृद्धि रहे, वो प्रार्थना कीजिए। और अक्षत होते हैं ना चावल, उनको शिव पर चढ़ा कर आइए और फिर थोड़ा सा लाल पोटली में बांध करके किचन में रख दीजिए, जिसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर। मेरे उपाय बहुत अतरंगे उपाय हैं, करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन खीर बनानी है, चावल की खीर, मखाने की खीर, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके। माँ लक्ष्मी और विष्णु को दोनों को पूजा करनी। बहुत सारे लोग लक्ष्मी आए, विष्णु जी कहाँ है भाई, उनके पति हैं, उनका दिमाग बार बार बोलते हो ना आप, हाँ माँ तो चंचल है, चली जाती है, इसलिए चली जाती है क्योंकि वो पति के संग रहती है, उनके चरणों में रहती हैं। कभी पोस्टर देखा आपने विष्णु जी के चरणों में, उनके पद चिन्ह को दबाते हुए उनकी सेवा करती है माँ लक्ष्मी, उनको अति प्रिय है विष्णु भगवान जी। तो अगर आप चाहते हैं स्थिर लक्ष्मी हो जाए तो विष्णु जी सहित उनकी नाम लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए आप। कैसे आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपका परिवार अच्छा होता है, कैसे ही आपके पास पैसा आता है ना जी। पैसा खींचने के हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं बोलती हूँ ना, इसीलिए मुझे सब्सक्राइब करो, मैं बहुत अच्छी चीज़ें लाऊंगी, आपको बताऊँगी सारी चीज़ें किस तरह से क्या है। फिर क्या करना है, वो खीर बना करके उनको अर्पण करके पूरा परिवार खाइए। उस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। उस दिन कुछ भी सोना खरीद कर लाओ। अच्छा जी, आप सोना नहीं खरीद सकते, बताशे होते हैं ना, वो खरीद कर लाओ। कॉटन होता है ना, वो खरीद कर लाओ, वो खरीद के लाओ। पीली सरसों वो खरीद के लाओ, गुड़ खरीद के लाओ, शक्कर, नमक, भगवान जी, झाड़ू, क्या चाहिए आपको, जो दिवाली पे करते हो ना वो का वो है, कभी क्षय नहीं होता। जो खरीदोगे कभी ख़त्म नहीं होगा, जो घर में लाओगे कभी ख़त्म नहीं होगा, जो मांगोगे कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या मांगते हैं, हम सब पूरे संसार में प्यार मांगते हैं, एक दूसरे का विश्वास, सपोर्ट मांगते हैं, हमारा भारत देश आगे बढ़े, तरक्की करे, हम ये मांगते हैं। हम किसी से, देखो सबसे पहले तो हमें दूसरों को अच्छा करने से पहले खुद को अच्छा करना है। सुना है ना, मैं दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। तो फिर मन को विजय करो, खुद अच्छा करो, दूसरों को भी अच्छा करने की प्रेरणा दो। हर्ट, ज्वेलसी की भावना को त्यागो। कुछ किसी से नहीं मिलना, बैक बीचिंग, बुराई करने से उनकी बुराई भी हमें लगती है। पहले ही हम पता नहीं कौन से कर्म करके आए। राहु इवन ख़राब होता है, प्लेनेट ख़राब होते हैं बुराई करने से, है ना जी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल मनीषा टैरो कार्ड रीडर। जय श्री कृष्णा। आपकी लाइफ मिरेकल हो जाए, ऐसी मेरे पास छड़ी है। बाय बाय।